हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आप यूज कीजिए टू फाइंड एचसीएफ। गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तो क्वेश्चन उठाने से पहले मुझे ये लगता है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है वो देना जरूरी है, क्योंकि जो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये कह रहा है कि जो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये जो थ्योरम है इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिए कि जो ये एल्गोरिथम, जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसको हम एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है इसका रूल एक है। क्या है रूल? है रूल क्या है इसका? रूल ये है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका रूल है। इसी रूल के इर्द गिर्द जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये घूमता रहता है। जिसको ये रूल समझ में आया उसको सारा का सारा एक्सरसाइज आएगा। ठीक है, तो ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट रूल है इसका। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ये क्या है। ये डिविडेंट, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर क्या है। अगर मैं यहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स लूं जैसे कि 10 और इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 2s आर 10। यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 निकलेगा। गाइज, जो ये 10 है ना, 10 इसको हम डिविडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंट। जो ये है ना, ये 5 इसको हम डिवाइजर कहते हैं। जो ये 2 है इसको हम कोशेंट कहते हैं और जो ये 0 है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है। इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं इस थ्योरम में। यहां पर इस डिविडेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डिविडेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू डिवाइजर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशेंट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यहां पर आप याद रखेंगे कि जो ये डिविडेंट है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को डिवाइजर को बी से, कोशेंट को क्यू से एंड रिमाइंडर को आर से। ये इसका रूल है गाइज। मगर आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना है। जो ये आर है ना, और रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ये बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल टू, या बराबर होना चाहिए 0 से या बड़ा होना चाहिए आर से। ठीक है, जो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल टू भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो और है ना, और रिमाइंडर ये बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल टू होना चाहिए 0 से, मगर छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर बी से। ठीक है, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 मगर लेस देन बी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट करके रखिए। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि जो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है इसको हम एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, इन दो नंबरों का हमें एचसीएफ निकालना है। इससे पहले सॉल्यूशन, पहले हमें देखना होता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? वो है 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, अब हमें इस 225 को 135 से डिवाइड करना है। ठीक है, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 135
तो ज़्यादा हो जाएगा। 135 1 हज़ार 135, तो यहाँ पर आएगा 0 9, ठीक है, पर 0, ठीक है। तो यहां पर आप जो ये डिविडेंड है ना 225, अभी मैंने आपको रूल बताया था, क्या था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, B इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, ये इसका रूल है। अब आप मुझे बताएं A क्या है। A जो है वो डिविडेंट है ना, डिविडेंट। तो 225 इज इक्वल टू B क्या है, B है डिवाइजर क्या है 135 इंटू कोशंट क्या है यहां पर Q, वहां पर भी प्लस R क्या है 90, ठीक है। अब आप यहां पर एक बात याद रखेंगे गाइस, जब तक न हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता, जब तक ना हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता तब तक हमें डिवीजन करते रहना है, ठीक है। जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं निकलता तब तक हमें डिवीजन करते रहना है। जैसे कि यहां पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 90 निकला है, जीरो नहीं निकला है, इसीलिए हमें दोबारा से इसको डिवीजन करना है, ठीक है। मगर किसके साथ डिवीजन करना है, डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है, डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है। चलो देखते हैं, पहले रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 135 इज ग्रेटर देन 90, 135 डिवाइड्स बाय 90, ओके। तो 90 यहां पर क्या करेंगे, 91 हज़ार 90, ठीक है, 91 हज़ार 90, यहां पर क्या निकलेगा 45, ठीक है, यहां पर निकलेगा 45, ठीक है। यहां पर जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो 45 निकलेगा। जो ये रिमाइंडर है ये 45 निकला, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या निकलना चाहिए था, 0 निकलना चाहिए था, मगर निकला क्या 45। अब हमें यहां पर काम करना है, जब तक ना हमारा रिमाइंडर 0 निकलेगा तब तक हमें करते रहे। क्या काम करेंगे, जो ये ऊपर रूल देखिए, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए क्या है यहां पर 135 है, B क्या है, B है 90 है, Q क्या है 1 है, और रिमाइंडर क्या है 45 है, ठीक है। A जो है वो है 135, B जो है 90 है, यहां पर देखिए 90 है, और जो है वो 1 है, एंड कोशंट जो है वो 1 है, एंड रिमाइंडर जो है वो 45, ठीक है। तो आइए अब आप देखिए, अब रिमाइंडर जो है यहां पर हमें रिमाइंडर जीरो नहीं निकला, ठीक है, तो हमें फिर से इसको करना है डिवाइड, ठीक है। तो अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 90 को 45 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, 90 जो है इसको 45 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब यहां पर देखेंगे 90 इज ग्रेटर देन 45, तो देयरफॉर 90 45 2 आर 90, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो है 0, ठीक है। अब जो हमारा रिमाइंडर निकला वो 0 निकला, तो देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होने वाला है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। A क्या है यहां पर, A है यहां पर 90 इज इक्वल टू B क्या है, B है 45 इंटू क्वोशंट क्या है 2 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल 90 के बराबर आएगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन हमारा खत्म है। तो देखिए, जब हमारा रिमाइंडर 0 निकलता है ना तो क्वेश्चन को स्टॉप करना है। अब आप कहेंगे सर HCF कहां है, HCF ही 45 है। जो ये डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर लास्ट पे जो डिवाइजर होता है ना वही HCF होता है। तो देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये हमारा आंसर आया पार्ट नंबर फर्स्ट का, ठीक है।